यशपाल बांगिया जी की नई पुस्तक जीवन ज्योति पर सुश्री शारदा शुक्ला की समीक्षा। यशपाल बांगिया जी अब तक वरिष्ठ नागरिकों पर 14 पुस्तकें लिख चुके हैं। उनकी नई पुस्तक जीवन ज्योति पर सुश्री शारदा शुक्ला जी की समीक्षा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, एक खजाना है ये। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पापा को पढ़ रही हूँ। बांगिया जी की अब तक कुल 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जीवन ज्योति पुस्तक में लेखक ने वरिष्ठता यानी बुजुर्गियत को वास्तविक प्रकाश माना है। कुल मिलाकर यह पुस्तक आपसे बात करती है। आप मूक होकर नहीं पढ़ सकते इसको। आमतौर पर सतही लोग ओम को सिर्फ धर्म से जोड़कर देखते हैं। केवल अपनी और अपनों की मृत्यु ही डरावनी लगती है। बाकी लोगों की मृत्यु आदमी एंजॉय करता है। मुर्गी पालन, मछली पालन आदि में जो पालन शब्द है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लगाया गया है। उनका मकसद जो है वो हत्या है। स्वर्ग जाने के बजाय जीवन को ही स्वर्ग बनाओ। इंटरनेट के जमाने में टेलीग्राम न बने। यह पुस्तक सचमुच यशपाल बांगिया जी के विषय में बोलना शायद मेरे कद के हिसाब से बहुत कम है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत चीज़ें हैं जो प्रपत्र में छूट जाएंगी। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, एक खजाना है ये। पढ़ने के बाद मैंने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पापा को पढ़ रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को ऐसा ही लगता है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके विचार, इनकी सोच, सलाम है उसको। मैं शुरू करती हूँ कि प्रीत साहित्य सदन के प्रांगण में आज परिचर्चा का विषय जो अगली पुस्तक बनने जा रही है वह है सुप्रसिद्ध लेखक श्री यशपाल बांगिया जी द्वारा लिखित तथा संग्रहित पुस्तक जीवन ज्योति। संग्रहित मैंने इसलिए कहा कि इसमें इनके विचारों के अलावा भी बहुत कुछ है। श्रीमान बांगिया जी पंजाब हिंदी परिषद तथा सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन लुधियाना के संस्थापक और प्रधान भी हैं। डाक विभाग से सेवानिवृत्त श्रीमान बांगिया जी की अब तक कुल 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्ष 2009 से लेकर 2019 तक लगातार 11 पुस्तकें इनके चिंतन, मनन और लेखकीय प्रतिबद्धता की परिचायक हैं। 2021, 22 और 23 में 3 और किताबें प्रबुद्ध वर्ग में चर्चा के केंद्र में रहीं। सभी पुस्तकें प्रौढ़ावस्था में सकारात्मकता की ओर ध्यान देने हेतु प्रेरित करते हैं। जीवन ज्योति पुस्तक में लेखक ने वरिष्ठता यानी बुजुर्गियत को वास्तविक प्रकाश माना है। वृद्धावस्था को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान माना है। चंद्रयान की सफलता के गौरवान्वित क्षण का स्वर्णिम चित्र भी पुस्तक पर चित्रित करके लेखक ने देश के प्रति अपनी आस्था और भक्ति का भी परिचय दिया है। पुस्तक में प्रवेश हम लेखक के पारिवारिक चित्र विधि से ही कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत सी जानकारियों से अभी भी अनभिज्ञ हूँ। कुल मिलाकर यह पुस्तक आपसे बात करती है। आप मूक होकर नहीं पढ़ सकते इसको। आपके साथ साथ ये निरंतर चल रही होती है। दिल, दिमाग और शब्द सभी साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जो मैंने महसूस किया। लेखक के शब्दों में प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को सारे विश्व में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है ताकि इस दिन वरिष्ठ नागरिक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें। वृद्धावस्था अभिशाप नहीं वरदान है। जरा उन लोगों का दुर्भाग्य देखो जिन्हें वृद्धावस्था नसीब ही नहीं होती, वो जवानी में मर जाते हैं। वृद्धावस्था मानवीय संग्रहालय है। बहुत ही मनोहारी और अनमोल वचन है ये। श्रीमान बांगिया जी सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन लुधियाना के संस्थापक और प्रधान हैं। यह बात मुझे 1 अक्टूबर 2023 को पता लगी जब मुझे इनके बुक रिलीज में जाने का मौका मिला मनोज सर की वजह से, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और मुझे नहीं पता था कि आगे सर मुझे ये मौका देने वाले हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बुक में इस पुस्तक में ओम का महत्व, आमतौर पर सतही लोग ओम को सिर्फ धर्म से जोड़कर देखते हैं। जो एक सूक्ष्म मानसिकता का व्यक्ति है वह ओम को कहां पर लेके जाएगा। वह सेहत से भी जुड़ा है, आपके जीवन से जुड़ा है, धर्म के साथ तो जुड़ा ही जुड़ा है। तो
ओम का महत्व तो आमतौर पर सतही लोग केवल धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक तथ्य पर बांगिया जी ने अपनी लेखनी चलाई है और हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया है। ओम के उच्चारण से थायराइड, तनाव, घबराहट, रक्त संचार और पाचन आदि क्रियाएं सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं। अपनों की चर्चा इस बात का पर्याय है कि लेखक इस चर्चा में कई बार उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे ये पता लगता है कि लेखक योग कला में भी निपुण हैं। यह पुस्तक एक पारंपरिक पुस्तक नहीं है, वस्तुतः मन के उद्गारों का द्योतक और ज्ञान का खजाना है, जीवन का विज्ञान है। लेखक द्वारा बीच बीच में बुजुर्गों को नसीहत भी दी गई है, साथ ही परिवारिक जनों के लिए भी बहुत सारे टिप्स हैं जिसे अपनाकर समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। जो परिवार टूट रहे हैं और बुजुर्गों को आए दिन वृद्धाश्रम का रास्ता देखना पड़ता है, उससे भी बचा जा सकता है अगर हम इस पुस्तक को सच में दिल से पढ़ें और बुजुर्गों को समझने की कोशिश करें तो। डॉक्टर अश्विनी कुमार मल्होत्रा के उद्गार इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो सांस संबंधी समस्याओं और उनके निदान पर प्रकाश डालते हैं। ये काफी प्रभावी लगे। अटल जी की कविता उम्र की ऐसी तैसी भी पुस्तक का हिस्सा है। उसकी चंद पंक्तियां देखिए कि घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, जिंदा दिल रहिए जनाब ये चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है उम्र की ऐसी की तैसी, उम्र की ऐसी की तैसी। वाकई उम्र पर तो हमारा कोई वश नहीं है, कोई जोर नहीं है। लेखक ने उन विषयों को भी अपनी लेखनी का हिस्सा बनाया है जो साधारणतः स्त्रियों के लिए रूढ़ कर दिए गए हैं समाज में, जैसे चटपटे का शौकीन होना। वो कहते हैं कि पुरुषों को इस बात को कबूल करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि स्त्रियों का ही आधिपत्य नहीं है इन बातों पर, लेकिन उनके लिए रूढ़ जरूर किया गया है, पर पुरुषों में भी स्त्रीत्व है। और ये बात तो हम अर्धनारीश्वर से समझते ही हैं, पर बांगिया जी ने इस बात को स्वीकार किया है। और क्या क्या करते हैं पुरुष, जैसे चटपटे के शौकीन होते हैं, चुगलबाज भी होते हैं, सजने संवरने का चस्का उन्हें भी होता है, और उनका मानना है कि ये सारी कलाएं पुरुषों में भी होती हैं। यही नहीं, पुरुष मोल भाव में स्त्रियों से कहीं आगे बढ़कर हैं। कभी कभी तो दाम कम कराते कराते बातचीत को यूं मोड़ देते हैं कि दुकानदार उन्हें चाय तक पिलाकर भेजता है। अच्छा लगा। पुस्तक में विभिन्न समाज सेवियों और कर्मठ व्यक्तियों के विषय में भी लिखा गया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ व्यक्तियों के विषय में, जैसे श्री विश्वा जैन, इंजीनियर श्री हरमिनपाल बरारा, उद्योग रत्न श्री ओंकार सिंह पाहवा, श्रीमती कमला जैन तथा श्री प्रदीप जैन जिन्होंने कुंदन विद्या मंदिर बनाया है, पद्मश्री महेंद्र सिंह बेदी, श्री अशोक धीर जी, एडवोकेट श्री रामदयाल छाबड़ा, श्री दुर्गा माता मंदिर जगरांव पुल के संस्थापक श्री वीरेंद्र मित्तल जी। इन लोगों के विषय में पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, अच्छा लगा, कुछ लगा कि कुछ छूट रहा है, और ऐसा लगता है कि शायद हमें अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, हमने कुछ नहीं किया है। और लेखक कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपनी और अपनों की मृत्यु ही डरावनी लगती है, बाकी लोगों की मृत्यु आदमी एंजॉय करता है, उसके लिए मौज मस्ती है। जैसे हम पशु पक्षियों की जान ले लेते हैं अपने स्वाद के लिए, बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सुअर का, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, ये उन्हीं के शब्द हैं और मुझे अंदर तक भेद गए। और जाने कितने अनगिनत स्वाद है मौत के। मुर्गी पालन, मछली पालन आदि में जो पालन शब्द है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लगाया गया है। असलियत है, वास्तविकता ये है कि उसका मकसद, उस पालन का मकसद जो है वो हत्या है, और अंतिम सत्य जो है वो स्वाद है। यह मौत हमारी मौत नहीं है, इसलिए कारोबार है। अगर हमारी मौत होती थी, कारोबार नहीं होता, मौत का कारोबार है। लेखक के शब्द हैं कि आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगे कि डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल न दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। कितने छोटे संस्कार हैं। जिसकी हड्डी हाथ में ली है उसका एक शरीर था, आत्मा थी, उसे काटा गया होगा,
कितना कराहा होगा, तड़पा होगा, आहें भी निकली होंगी, बद्दुआ भी निकली होगी। ये नहीं सोचा? लेखक ने उन पाखंडियों पर भी तंज कसा है जो ईश्वर को भी ठगते हैं। कोई मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, कोई शनिवार को नहीं खाता, कोई रोजू में नहीं खाता, नवरात्रि में तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। उसके आगे पीछे हम सबको मार सकते हैं और सबको खा भी सकते हैं। लेखक उत्तम स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पर जोर देते हैं तथा उसमें बनाए गए नियमों के अनुपालन की भी बात करते हैं। उससे उनकी डॉक्टरी जानकारी का, चिकित्सकीय ज्ञान का भी पता चलता है, अनुमान लगाया जा सकता है। लहसुन और प्याज जो सामान्य तौर पर कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, शायद तामसिक भोजन है, तो लेकिन वो कहते हैं कि ये भी सेहत का खजाना है, कई रोगों को इससे ठीक किया जा सकता है, तो दवा की तरह इसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेखक ने पुस्तक में कई रोचक और बहुमूल्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाई हैं, जैसे कि दुनिया के पहले सिक्कों में से एक पर मधुमक्खी का चिन्ह बना हुआ है। ये जानकारी मुझे नहीं थी। भारत में मौजूदा उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना मार्च 1919 लाहौर में हुई। 1947 में शिमला पंजाब की राजधानी थी। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेखक समाज में फैली सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों पर भी तंज कसते हैं। लेखक कहते हैं कि स्वर्ग जाने के बजाय जीवन को ही स्वर्ग बनाओ। निराशावादी लोगों से दूर रहें, खुलकर हंसें, खुशियां बांटें, नई तकनीकी को अपनाएं, स्वयं को अपडेट करें, इंटरनेट के जमाने में टेलीग्राम न बने। यह पुस्तक सचमुच अमूल्य है। मैंने शायद 5% ही बोला है, जो मुझे लगता है बहुत कुछ रह गया है। कुछ शब्द शायद जो मुझे लगता है त्रुटि शोधन में या छपाई में रह गया है, उस पर अगले संस्करणों में ध्यान दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। पुस्तक एक नज़र में जो मैंने लिखी कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, जितना हो सके सहयोग करें, अतीत के गुलाम ना बने, भविष्य की चिंता करें। सेल्फ मोटिवेशन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अपने आप को महत्वपूर्ण समझें। अमिताभ बच्चन जी से बहुत प्रभावित हैं और उनकी चंद पंक्तियां उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। आहार संतुलित रखें। संतुलित आहार वृद्धावस्था का, असंतुलित आहार वृद्धावस्था का दुश्मन है। कम खाएं, परहेज करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। प्राकृतिक भोजन ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है। 1 चम्मच शहद मानव जीवन को 24 घंटे तक जीवित रख सकता है। हम अपने जीवन के सक्रिय रचयिता हैं, ना कि मूकदर्शक। हम बड़े हैं, बूढ़े नहीं हैं। खुशहाल रहें। खुशहाल जीवन के लिए इंतजार करेंगे तो कभी आप शुरू नहीं कर पाएंगे। स्वार्थ मनुष्य को निर्लज्ज बना देता है। और एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हम रिटायर्ड हैं, टायर्ड नहीं हैं। यह पुस्तक परोपकार के लिए लिखी गई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो संस्कृत में एक श्लोक है कि परोपकाराय सताम विभूतयः। अंत में यही कहूंगी कि यस्तु क्रियवान पुरुषः स एव, जो क्रियाशील है वही पुरुष है। और इसी शब्दों के साथ आप यूं ही पुरुषार्थ करते रहें और अगली पुस्तक में 2024 में मिले, इसकी संभावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमाल, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। जो कुछ यशवंत बंगिया जी ने लिखा था और जिस भाव से लिखा था, आपने उसी भाव में इसको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई आपके पत्र लेखन पर।